इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एग्जिस्टेंस थ्योरम पर। उसे करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनका इस थ्योरम में बहुत यूज़ होगा। फर्स्ट पॉइंट है लीनियरली इंडिपेंडेंट, यानी कि एल आई इफ़ एनी रिलेशन ऑफ द फॉर्म a1 अल्फ़ा 1 प्लस a2 अल्फ़ा 2 प्लस सोन प्लस an अल्फ़ा n इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी कि कोई लीनियर कॉम्बिनेशन ज़ीरो वेक्टर के इक्वल रखा जाए तो अगर उसके सारे स्केलर्स जीरो आए तो ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन लीनियरली इंडिपेंडेंट बोला जाएगा। सेकंड है लीनियर डिपेंडेंट, इफ़ देयर एग्जिस्ट स्केलर्स a1 a2 सोन an बिलोंग्स टू फील्ड और इनसे कोई लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया जाए और जीरो वेक्टर के इक्वल रखा जाए, इसे सॉल्व करने पर अगर सारे स्केलर में से कम एक स्केलर नॉन ज़ीरो आए तो इस तरीके का लीनियर कॉम्बिनेशन लीनियर डिपेंडेंट बोला जाएगा। थर्ड है लीनियर स्पैन, मेरे पास कोई वी एफ वैक्टर स्पेस है, एस उसका सबसेट है, इस तरीके से है कि उसमें एलिमेंट अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा i सोन अल्फ़ा n तक हैं। अगर वी एफ का कोई एलिमेंट एस के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सके तो इसे बोल सकते हैं कि एस जनरेट करता है वी एफ को, यानी कि लीनियरली स्पैन है। फोर्थ है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, यानी एफ डी वी एस। कोई वेक्टर स्पेस है वी एफ, उसका एक नॉन वॉइड सबसेट है, मान लेते हैं एस है। अगर ये एस वी एफ को जनरेट करता है, यानी कि वी एफ का कोई एलिमेंट एस के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है तो इसे बोल सकते हैं कि ये उस एस जनरेट करता है वी एफ को। तो इस तरीके के वेक्टर स्पेस को फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस बोला जाएगा। नेक्स्ट है बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस, वी एफ कोई वेक्टर स्पेस है, एस उसका सबसेट है, देन ये एस बोला जाएगा बेसिस ऑफ वी एफ अगर दो कंडीशन हो, एस एल आई हो और एस जनरेट करता हो वी एफ को, यानी कि वी एफ का कोई एलिमेंट एस के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सके। इसका बहुत यूज़ होएगा थ्योरम में। अब थ्योरम है एग्जिस्टेंस थ्योरम, एवरी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैज़ अ बेसिस। फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस और बेसिस क्या है ये मैंने बता दिया था। बेसिस के लिए आपके पास एक वेक्टर स्पेस का नॉन वर्ड सेट होना चाहिए जो एल आई हो और दूसरी कंडीशन है लीनियरली स्पैन हो। प्रूफ, लेट वी एफ बी ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इसके पास एक ऐसा सबसेट होएगा एस होएगा जो वी एफ को जनरेट करता हो। एस सेट मान लिया, उसमें एलिमेंट्स इस तरीके से हैं अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 सोन अल्फ़ा i सोन अल्फ़ा n तक, जो कि वी को जनरेट करता है। अगर इस सेट के एलिमेंट्स लीनियर इंडिपेंडेंट हुए, यानी कि एल आई हुए, तो ये बेसिस हो जाएगा वी एफ का। अगर बेसिस हो गया तो थ्योरम प्रूव हो जाएगी। अगर इस सेट के एलिमेंट्स लीनियरली डिपेंडेंट हुए तब हम बोल सकते हैं कि इसका कोई एक एलिमेंट अल्फ़ा आई इसके जस्ट पीछे वाले एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये एक प्रॉपर्टी या बोले थ्योरम हो सकती है जिसमें ये एक प्रॉपर्टी ही है। वैसे अगर कोई लीनियरली डिपेंडेंट सेट है तो अगर उसका कोई एक एलिमेंट है उसके जस्ट पीछे वाले एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। यहाँ पर स्केलर्स हैं अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा i। अब इस सेट में से हमने एक एलिमेंट अल्फ़ा i को रिमूव कर दिया। इस सेट में से अल्फ़ा i को रिमूव करने के बाद पीछे जो वेक्टर्स बचते हैं उनका सेट S1 है। इसमें इस तरीके से एलिमेंट है अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा i माइनस 1 अल्फ़ा i प्लस 1। देखिए यहाँ पर अल्फ़ा 1 नहीं लिया, अल्फ़ा i नहीं लिया गया है, अल्फ़ा n तक एलिमेंट है। अब ये चेक करेंगे कि ये S1 बेसिस है वी एफ का या नहीं है। इसके लिए प्रूव करेंगे, इसके लिए दो प्रूव करने होंगे, यानी कि S1 जनरेट करता हो वी को और दूसरा ये एल आई हो, एल आई है या नहीं। S1 जनरेट्स वी, ये प्रूव करेंगे। S1 सेट ले लिया। अब मान लेते हैं कोई एलिमेंट बीटा है जो वी को बिलोंग करता है।
क्योंकि एस सेट जो था वो वी को जनरेट करता था, इसलिए वहाँ पर कुछ इस तरीके से स्केलर्स हैं जिसके लिए सेट एस के एलिमेंट्स के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन बनाकर अगर ये कॉम्बिनेशन बीटा के इक्वल आता है तो ये जनरेट कर रहा था वी के, यानी कि वी का कोई एलिमेंट बीटा एस सेट के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए b1 अल्फ़ा 1 प्लस b2 अल्फ़ा 2 bi माइनस 1 अल्फ़ा i माइनस 1, यहाँ पर bi अल्फ़ा i है। अल्फ़ा i की वैल्यू मैंने पहले वाली इक्वेशन से पुट कर दी। ये फिर आगे इसको सॉल्व करने के बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन बना है ये अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा i माइनस 1 अल्फ़ा i प्लस 1 सोन अल्फ़ा n का लीनियर कॉम्बिनेशन है, यानी कि जो v का एलिमेंट था वो सेट s1 के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी कि s1 जनरेट करता है v को। अगर अब फर्स्ट शो कंप्लीट हुआ, इसका दूसरा शो करेंगे कि s1 li है या फिर ld है। अगर ये सेट के एलिमेंट्स li हुए तो ये प्रूव हो जाएगा कि s1 बेसिस है vf का। अगर बेसिस है तो थ्योरम कंप्लीट। अगर इसके वेक्टर्स ld हुए तो आगे देखते हैं क्या करेंगे। अगर इस सेट के एलिमेंट्स ld हैं तो उस सेट में से एक एलिमेंट गामा लेंगे। गामा जैसे कि पहले बताया था, ये जो एलिमेंट गामा है ये जस्ट पीछे वाले एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकेगा। अब इस एलिमेंट को गामा को सेट S1 में से रिमूव कर देते हैं, वही सेम प्रोसीजर है पीछे वाला। रिमूव करने के बाद पीछे जो रिमेनिंग वेक्टर्स बचेंगे उनका सेट S2 बन जाएगा। अब इसको आगे भी वैसे ही प्रूव करेंगे जैसे पहले किया था। ये सेट जो नया सेट बना है S2 ये भी जनरेट करेगा V को। अब इसे भी चेक करेंगे कि ये Li है या Ld है। अगर Li हुआ तो थ्योरम कंप्लीट हो जाएगी क्योंकि S2 बेसिस हो जाएगा Vf का। अगर Ld हुआ तो हम वही प्रोसेस करेंगे जो हमने पीछे किया है। फिर हम ऐसा करते जाएंगे तो लास्ट में हमारे पास एक ऐसा सेट बचेगा जिसमें ओनली वन एलिमेंट होएगा। ये वन एलिमेंट लीनियरली स्पैन तो करेगा ही, यानी कि ये सेट लीनियरली स्पैन तो करेगा ही Vf को। साथ में अगर इसका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो वेक्टर के इक्वल रखा जाएगा तो इसके स्केलर ज़ीरो हो जाएंगे, क्योंकि अल्फ़ा यहाँ पर ज़ीरो नहीं हो सकता। a ज़ीरो होगा, स्केलर जो कि फील्ड में से लिया गया है। अगर ये ज़ीरो हो जाएगा तो ये सेट Li हो जाएगा। अगर ये Li हो जाएगा और लीनियरली स्पैन है तो बोल सकते हैं कि ये वाला स्मॉल s सेट जो है बेसिस है Vf का। यही प्रूव करना था कि एवरी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैज़ अ बेसिस, यानी कि हर FDVS का फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का कोई ना कोई एक बेसिस ज़रूर होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्प